आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते कुछ दिनों से लगातार जो है मस्जिद के नीचे मंदिर है ढूंढने वाला गैंग अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दरअसल खबर कुछ ऐसी आई है कि मेट्रो के खुदाई के नीचे मस्जिद मिली है, और जब मस्जिद मिली है तो तमाम जगह साइलेंट इख्तियार कर लिया गया। और ये खुलासा खुद दिल्ली मेट्रो की तरफ से किया गया कि हमें उस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां लगातार ये दावे किए जा रहे थे, खासतौर दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर के कि साहब मस्जिद के नीचे मंदिर है, अगर खुदाई हो तो ये मिलेगा। अब दिल्ली मेट्रो की खुदाई में मस्जिद मिल गई, तो अब वो गैंग कहां है जो लगातार मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहा था। दिल्ली मेट्रो की खुदाई में मस्जिद मिलना एक बड़ी खबर सामने आई, जिसके चलते तमाम गोदी मीडिया ने खामोशी इख्तियार कर ली, और इसका खुलासा खुद दिल्ली मेट्रो की तरफ से किया गया है। किस तरीके से तमाम दलीलों को सामने रखा गया है दिल्ली मेट्रो की तरफ से, और इसका खुलासा करके कितना बड़ा हड़कंप मचा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने 10 साल बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। शुक्रवार को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 की घोषणा हुई। डीएमआरसी की फिल्म सरमाउंटिंग चैलेंजेस को बेस्ट प्रमोशनल फिल्म नॉन फीचर का अवार्ड मिला है। इससे पहले 2012 में भी डीएमआरसी की एक फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 28 मिनट लंबी सरमाउंटिंग चैलेंजेस दिल्ली मेट्रो के फेज 3 प्रोजेक्ट की चुनौतियों को बयां करती है, और यह जानना जरूरी है कि दिल्ली मेट्रो के फेज 3 की खास बातें क्या हैं। साथ में डीएमआरसी के सबसे मुश्किल सफर का किस्सा, कैसे सुरंग बनाते वक्त जमीन में दफन एक ऐतिहासिक मस्जिद के मिलने से डीएमआरसी को टनल का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा, और क्यों एक विशाल टनल बोरिंग मशीन जमीन के नीचे करीब 2 साल तक फंसी रही। दिल्ली मेट्रो की पहली सर्विस 2002 में शुरू हुई। आज ये दुनिया के सबसे सफल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक बन चुकी है, जो दिल्ली के सभी चारों कोनों को जोड़ता है, एनसीआर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। दिल्ली मेट्रो के लिए 1998 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। शुरुआत रेड लाइन से हुई। शाहदरा और 30 हजारी के बीच पहले एलिवेंट सेक्शन को 2002 में खोला गया। 12 लाइनें, 389 किलोमीटर लंबा नेटवर्क, 285 मेट्रो स्टेशनों के साथ आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है। सरमाउंटिंग चैलेंजेस में दिल्ली मेट्रो के फेज 3 प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के अलावा ऐतिहासिक स्थलों के नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन इस प्रोजेक्ट को भारत ही नहीं दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाता है। दिल्ली गेट से जामा मस्जिद सेक्शन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। 6 जुलाई 2012 को नेताजी सुभाष पार्क एरिया में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए खुदाई हो रही थी। तभी डीएमआरसी को जमीन के भीतर एक मध्यकालीन इमारत के अवशेष मिले। ये जमीन के करीब 10-12 फीट नीचे दफन था। ये बात जंगल की आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि अवशेष 17वीं सदी के अकबराबादी मस्जिद से जुड़ा है। अकबराबादी मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में अपनी पत्नी अकबराबादी बेगम के नाम पर बनवाया था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद ये मस्जिद इनकलाबी गतिविधियों का केंद्र बन गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उसे नष्ट कर दिया था। सुरंग की खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिलने से डीएमआरसी की चुनौतियां बढ़ गईं। अवशेष को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए टनल के अलाइनमेंट को बदलने का फैसला भी ले लिया गया। उसे अति व्यस्त नेताजी सुभाष मार्ग पर शिफ्ट किया गया, जिसका ज्यादातर हिस्सा घने बसावट वाले रिहायशी इलाके दरियागंज के नीचे से था। अलाइनमेंट शिफ्ट करना इसलिए चुनौतीपूर्ण था कि पहले ये गैर रिहायशी खुली जगहों के नीचे से गुजर रहा था।
अब इसे घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके के नीचे शिफ्ट करना पड़ा। फेज 3 के दौरान सुरंग की खुदाई के लिए जिन टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया उनमें से एक 96 मीटर लंबी और करीब 500 टन वजनी थी। ये टीबीएम पूरी तरह असेबल थी। ये दिल्ली मेट्रो के किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे विशालकाय टीबीएम थी। प्रोजेक्ट पर काम कर रही हर टीबीएम को उसके नंबर के नाम से जाना जाता था। विशालकाय टीबीएम को टीबीएम 3 नाम से जाना जाता था। फेज 3 में सुरंग बनाने के दौरान अगर किसी टीबीएम को सबसे पहले किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा तो यही टीबीएम थी। नेताजी सुभाष पार्क के पास जब टीबीएम 3 ने सुरंग बनाना शुरू किया तब हार्ड रॉक मिले। 35 रिंग पूरा होने के बाद टीबीएम के सामने अचानक एक बहुत पुराना कुआं आया। बात अक्टूबर 2013 की है। यह कुआं कस्तूरबा गांधी अस्पताल के नजदीक था। इस चुनौती को तो 24 घंटे के भीतर ही निपटा लिया गया, लेकिन जैसे ही कस्तूरबा गांधी अस्पताल के आगे सुरंग का काम शुरू हुआ, टीबीएम का बेरिंग फेल हो गया। यह करीब 2 सालों तक फंसी रही। टीबीएम 3 से ही दिल्ली गेट और जामा मस्जिद सेक्शन के बीच सुरंग की खुदाई करनी थी, लेकिन इसके फंस जाने की वजह से 2 और टीबीएम को काम पर लगाना पड़ा था। दरियागंज के नीचे सुरंग की खुदाई अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। ऊपर न सिर्फ घनी आबादी थी बल्कि इमारतें भी काफी पुरानी थी, जिनमें से ज्यादातर जर्जर हालत में थी। नीचे सुरंग की खुदाई हो रही थी। एहतियात के तौर पर दरियागंज के 2000 लोगों को उनके रिहाइश से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। उन्हें आसपास के गेस्ट हाउसों में शिफ्ट करना पड़ा, जिसका खुलासा अब दिल्ली मेट्रो की तरफ से किया गया, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना करके, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि यह दर्शाता है कि जब मस्जिद मिली तो मस्जिद के बाद किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मस्जिद को उसी जगह पर रहने दिया गया, उसे वहां से हटाया नहीं गया। और इसको लेकर के दिल्ली मेट्रो की काफी प्रशंसा भी हुई, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और सवाल यही खड़ा हो जाता है कि हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और जब दिल्ली मेट्रो की ये फिल्म लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान था और वो दावे भी खोखले साबित हुए जो ये बताते हैं कि हर मस्जिद के नीचे साहब खुदाई करें तो मंदिर मिलेगा। पर यहां दिल्ली मेट्रो की खुदाई के नीचे जामा मस्जिद इलाके में अकबरी मस्जिद मिली, जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरीके से दफन कर दिया था। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।